बच्चों फिजिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 1 का थर्ड क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, चेक दैट द रेशियो के स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी इज अ डायमेंशनलेस। हमें ये चेक करना है कि जो रेशियो है ये डायमेंशनलेस है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये रेशियो कहाँ से आया है और कैसे आया है। तो देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक है प्रोटॉन। सो बेसिकली दोनों क्या है, चार्ज पार्टिकल है। तो यहाँ पे के जो है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है और जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो जैसे ही हम के और जी को देखते हैं हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उन दोनों के बीच में यहाँ पे रेशियो लिया गया। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इलेक्ट्रॉन और ये हमारा प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन जाएगा। ठीक है, दोनों के ऊपर जो चार्ज होता है वो एकदम सेम होता है। तो से ई इज द चार्ज इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे। तो अकॉर्डिंग टू कलाम्स लॉ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका एक्सप्रेशन होता है एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस केस में जो Q1 है से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 इज ई एंड Q2 इज ऑल्सो ई, सो वी कैन से के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम जब जाएंगे तो ये होता है जी M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज द सेपरेटिंग डिस्टेंस। तो जी मास ऑफ पार्टिकल 1 दैट इज व्हाट एम ई इंटू एम पी अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी हमारी। अब मैं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यानी कि इक्वेशन 1 को 2 से मैं डिवाइड करूँ तो व्हाट वी गेट, एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू अपन को मिल जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई इंटू एम पी अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी। ओके, इसको हम देखेंगे, ये जो हमें रेशियो गिवन है ये है फोर्स अपॉन फोर्स का रेशियो, फोर्स बाई फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स अपॉन फोर्स क्या होगा, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो हम बोल सकते हैं कि ये रेशियो जो होगा ये क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। ओके, आगे क्या बोला इसके अंदर, लुक अप द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाइज। ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है ये हमें बताना है और वैल्यूज जो है वो हमें पुट करनी है। सो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा एफ ई बाई एफ जी इज इक्वल टू के की वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 9, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 और प्रोटॉन पे भी इतना ही होता है। ओके, सो यहाँ पे जी की वैल्यू पुट कर देंगे 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 इंटू प्रोटॉन पे जो होता है वो होता है 1.27 इंटू 10 पावर माइनस 27 मास ऑफ प्रोटॉन। अब सबसे पहले जितनी भी पावर्स हैं हम सारी पावर्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर और नीचे दोनों हम टोटल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर की पावर्स को अगर सिंप्लीफाई करूँ तो हमें मिल जाएगी 10 पावर 9 माइनस 19 माइनस 19। ठीक है, सिमिलरली अपॉन में भी है 10 पावर है माइनस 11 माइनस 31 माइनस 27। ठीक है, अब ऊपर और क्या बचा हमारे पास में 9, तो इस 9 को हम इससे कैंसिल कर सकते हैं, 9.1 को हम 9 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में 1.6 इंटू 1.6, तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ 1.6 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 6.6 इंटू 1.27। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन को पावर मिल जाएगी, ऊपर मिल जाएगी 19 19 38 माइनस 9 तो हो जाएगा माइनस 29, और ये जो टोटल पावर है हमें यहाँ पे ये मिल जाएगी 31 प्लस 11, तो ये हो जाएगा 31 प्लस 11 हो जाएगा 42, 42 के अंदर हम लोग को 27 और ऐड करना है तो ये हो जाएगा 59 69 प्लस 69, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस 69, क्योंकि ये इसको जो नेगेटिव पावर है जब ऊपर जाएगी बिकम्स पॉजिटिव, ये हमारी टोटल पावर होगी। और 1.6 16 इन दोनों का पॉइंट हटा दूँ मैं तो इसको हम कंसिडर करते हैं 16 4 जा 64, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं 4 यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ, तो हो जाएगा 16 4 जा 64।